तामुलिया नाम है। ज़मीन आप लोग का कहाँ पे था? हम लोग का ज़मीन तामुलिया पार्टी में पड़ता है। कितना ज़मीन था? हम लोग का तामुलिया में 231 कट्ठा, जमशेदपुर का 214 कट्ठा ज़मीन, कुल मिलाकर के 450 कट्ठा करीब ज़मीन है हम लोग का। आपने किसके साथ सौदा किया था? क्या आपके साथ धोखाबाजी हुई? हम लोग का 2011 में हम लोग का सौदा कोई दूसरा पार्टी के साथ हुआ था। राजू कोई पार्टी से, XY पार्टी से हुआ था, और वो वन साइडेड सौदा था हम लोग का। और उस सौदे के तहत हम लोग के पास में कुछ पेमेंट आया था, और उसके बाद में वो रुकावट हो गया और वो फोक हो गया। उसके बाद में फिर हम लोग से जो ज़ेरोक्स कॉपी ले गया था हम लोग का वन साइडेड सिग्नेचर का, उसे 2011 में हम लोग का ऊपर में हरे राम सिंह के द्वारा, चंद्रा आवास लिमिटेड के द्वारा हम लोग का ऊपर में एक ठो फर्जी केस कर दिया था, जो हम लोग को पता नहीं था, जो वन साइडेड होकर के उसमें कॉग्निजेंस वगैरह सब करा करके सिग्नेचर कॉपी पेस्ट होकर के उसमें ज़ेरोक्स कॉपी पे केस किया था। और 2012 में हम लोग को पता चला, इसमें समन जब हम लोग का पास मिला हम लोग को, तब हम लोग 2012 में हम लोग ने आज़ाद नगर थाना में FIR किए थे, जो हरे राम सिंह और हरी सिंह और सबके ऊपर में जो रिलेटेड थे उनके ऊपर में सबसे। और उसके बाद में 2013 में उन्होंने हम लोग के साथ में, उनका जब वो हुआ वहाँ पे रिजेक्शन, तब उन्होंने हम लोग के साथ में समझौता करने का इंटरेस्ट दिखाया। तब हम लोग भी उनके साथ में समझौता में गए। तो एक जो कि ज़मीन हम लोग का पारिवारिक था और हिस्सा में आया हुआ था, लेकिन हम लोग का आपसी बंटवारा ही अभी पूरी तरह से हम लोग का पूरी तरह से मेरा हिस्सा में दिया नहीं गया है। फिर उसके बावजूद भी उन्होंने कहा था कि आप माताजी का ही खाली साइन करके दे दीजिए, हम आपको फुल पेमेंट, जो हमको इतना ज़मीन नहीं चाहिए, हमको खाली 165 कट्ठा ज़मीन दीजिए। और उसका हमारे साथ में उन्होंने MOU एग्रीमेंट फॉर सेल बनाया, और उसी में हमसे उन्होंने रुपया देने का बात किया। खाली एक सिंगल सिग्नेचर पे ही उन्होंने कहा कि मैं आपको उसका 5 करोड़ 15 लाख रुपया जो भी है दे देता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ। और उन्होंने किया नहीं। कितना? और 25 लाख का 2 ठो चेक हमको दिया, जो हमको वो पेमेंट रिसीव हुआ। और उसके बाद में कितना पैसा मिला आपको? हमको 2 करोड़ 15 लाख रुपया अब तक के मिला, और 2 लाख रुपया कैश। वो ज़मीन मेरा है, हम रजिस्ट्री करा दिए, किस तरह से फर्जी? उन्होंने फिर 2020 में गलत तरीका से, मतलब फर्जी तरीका से हम लोग का ऊपर में क्रिमिनल केस डाल दिया पूरा परिवार का ऊपर में, और प्रेशर बना करके सबसे परेशान किया थाना पुलिस से, और कुर्की जब्ती का और सबका डर दिखा करके फिर हम लोग से 2023 में उन्होंने बेल के एवज में पावर लिया देख रेख के लिए। और उसके बाद में उन्होंने चांडिल कोर्ट में सिविल केस किया हुआ था, उसका भी हम लोग को बाद में पता चला 23 में। जब हम लोग को पता चला तो उस केस में उन्होंने, वहाँ पे हम लोग अपियर हुए, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने एडमिशन स्टे क्या वो केस बनता है कि नहीं बनता है, वो केस अभी बनता नहीं बनता का चक्कर में था तब तक के उसमें ऑर्डर पे रखा गया, और उसमें जजमेंट कर दिया गया, और उसमें डिक्री भी कर दिया गया ताबड़तोड़ फर्जी तरीका से। और यहाँ पे जब केस आप किए हैं, इसी बीच में केस चल रहा, उसी दरमियान आपने वहाँ पे जो पावर का मिसयूज़ करते हुए वहाँ अपना नाम से सेल रजिस्टर करा लिया, और उसमें म्यूटेशन तक करवा लिया। कोर्ट को भी गुमराह, हाँ, कोर्ट को भी गुमराह किया गया, इसमें अंधेरा में रखा गया। इवन जहाँ पर म्यूटेशन होता है वहाँ भी आपका डिटेल मांगा जाता है कि भाई इसमें किसी तरह का कोई सिविल या किसी तरीके का, इस संदर्भ में मैंने हर डिपार्टमेंट में, सभी DC में, SP में, LRTC CO सब जगह में हमने आवेदन दिया हुआ है कि ये जल्द से जल्द फर्जी तरीके से जो रजिस्ट्री, सेल डीड रजिस्ट्री और